विमेंस डे का दिन था और सुनीता ने फैसला कर लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी में किसी और को दखल नहीं देने देगी। आज सुनीता ने अपनी शादी को लेकर वो फैसला लिया था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपने लिए एक नई दुनिया चुन ली थी। यह बात प्रतीक भी नहीं जानता था। प्रतीक का फोन आया और सुनीता ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके होश उड़ गए। सुनीता ने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए मना कर दिया। लड़की की तरफ से ना सुनकर प्रतीक के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। ना सुनते ही उसने सुनीता से कहा, अच्छा, अब तुम मुझे ना करोगी? सारी तैयारियां हो गई हैं, फिर तुम मेरी नाक कटवाओगी? वैसे ही तुमसे शादी को लेकर लोग इतना सुना चुके हैं मुझे, ऊपर से तुम ऐसा करोगी? उसका गुस्सा उफान पर था और सुनीता ने फोन काट दिया। सुनीता को पता था अब उसके घर पर कॉल आने वाला है। कुछ एक रिश्तेदार पहले से ही घर पर आ गए थे और एकदम से सुनीता के शादी से मना करने से बहुत कुछ हो सकता था। सुनीता की माँ का फोन बजा और फिर सब शांत। उन्हें पता चल गया था कि सुनीता ने शादी से मना कर दिया है। प्रतीक के परिवार वालों ने कहा कि वो घर आकर बात करेंगे। वो आए और फिर शुरू हुआ कलेश। प्रतीक की माँ ने बोलना शुरू किया, ये क्या तरीका है? हमारी बेइज्जती करवानी थी तो अभी से शुरू कर दी इस लड़की ने। माँ बाप कह रहे हैं कि शादी की तैयारियां करो और लड़की कह रही है कि शादी नहीं करनी। मेरे बेटे से ज्यादा कमाती तो ज्यादा सिर चढ़ रही है। शक्ल देखिए इसकी। हम फिर भी इज्जत वाले हैं और इस काली माँ के प्रसाद को अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन इसे देखो। वो बोले जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ सुनीता की बेइज्जती करने आई हूँ। माँ, मुझे तो लगता है कोई दिक्कत है। इससे मैंने सैलरी स्लिप मांगी थी, वो भी नहीं दी। पता नहीं ज्यादा कमाती भी है या यूं ही। इसके ऑफिस में पता करवाया था मैंने, वो बोल रहे थे प्रमोशन हुआ है, लेकिन इसे देखकर तो नहीं लगता कि प्रमोशन हुआ भी होगा। प्रतीक ने कहा, ऑफिस में पता लगवाया मतलब? आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? सुनीता ने पूछा। तो और क्या करें, पता तो करना पड़ेगा ना कि जिस लड़की को लेकर आ रहे हैं उससे कुछ फायदा भी है या हम ऐसे ही अपने लड़के को बलि चढ़ा रहे हैं। प्रतीक की माँ ने कहा और ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड घूम गया। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उससे शादी को लेकर बलि जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सुनीता इतनी परेशान पहले कभी नहीं हुई जितनी अभी हो रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू थे और उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तब तो शादी तोड़ना अच्छा है ना, कम से कम आपका बेटा बलि से बच जाएगा। सुनीता की ये बात सुनकर सभी चुप हो गए। देखिए कैसे बोल रही है, ऐसे ही संस्कार दिए थे आपने अपनी बेटी को। इसकी शादी टूट गई तो समाज में क्या थूथू होगी, जानते हैं ना? प्रतीक की माँ ने सुनीता के पापा से कहा और उन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद पारी में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। समाज का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसकी जरूर चिंता है कि अगर यह शादी हो गई तो मेरी बेटी क्या कहेगी। सुनीता के पापा ने कहा। पहली बार उन्होंने समाज से दूर अपनी बेटी का साथ दिया था। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती तो वो नहीं करेगी। इतना होने के बाद भी सब सुनीता की माँ की तरफ देख रहे थे। उन्होंने उस दिन के बाद से सुनीता से कुछ नहीं कहा था जिस दिन से उसने सवाल किया थी कि क्या वो उसकी सगी माँ है। आप देख रही हैं क्या हो रहा है, सुनीता क्या कर रही है और आपके पति भी इसमें उसका साथ दे रहे हैं। जानती हैं बेटी की शादी टूट जाए तो लोग क्या क्या बातें करते हैं। मेरा बेटा तो अभी भी उसे अपनाने को तैयार है। क्या आपने सुनीता से कहा नहीं कि वो कम से कम आईना रोज देखे, जिससे उसे समझ आ जाए कि वह क्या कर रही है वो? प्रतीक की माँ ने इतना कहा और सुनीता की माँ का गुस्सा फूट पड़ा। क्या आपने कभी अपने बेटे को गौर से देखा है? नाटा मोटा, लगभग गंजा और ये पान मसाले की बदबू। आप क्या सोच रही हैं कि बस उसका रंग थोड़ा सांवला है इसलिए मेरी बेटी गुड़ी नहीं है? आज आप मेरे सामने ये सब कुछ कह रही हैं, कल को शादी हो जाए तो आप अकेले में मेरी बेटी के साथ क्या क्या करेंगी? और क्या कहा आपने? उसे आईना देखना चाहिए। मेरी बेटी रोज आईना देखती है और अपनी आंखों में इस समझौते वाली शादी का दुख देखती है। मेरी बेटी अब आपके घर नहीं जाएगी, उन्होंने कहा। और उनका गुस्से से लाल चेहरा देख सुनीता और सोहम दोनों डर गए। मैंने समाज की बातों में आकर अपनी बेटी के साथ हमेशा से गलत किया है। वो इतनी अच्छी है और मैंने हमेशा उसके साथ खराब व्यवहार किया। आप जैसे लोग होते हैं जिनके कारण लड़की वाले अपनी लड़कियों के साथ गलत करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन गलती आपकी नहीं मेरी है। आज महिला दिवस है और मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। अगर आज भी मैं अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती तो मेरी बेटी की नजरों में मेरी कभी इज्जत नहीं हो सकती। जो भी खर्च हुआ है उसका हिसाब कर लेते हैं। हमने जितना पैसा आपको दिया है उसे वापस कीजिए, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ये शादी नहीं होगी। माँ को ऐसा बोलते देख सुनीता को लगा कि उसकी सारी समस्याएं ही खत्म हो गई हैं। सुनीता ने अपने जीवन में कभी भी अपने माता पिता को इस तरह से अपना साथ देते हुए नहीं देखा था। आखिर माँ पापा होते किस लिए हैं? आप लोग इनसे निपटिए। दीदी को ये सब देखने की जरूरत नहीं है।
सोहम ने सुनीता से कहा और उसे बाहर ले गया। चलो दीदी, आज मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ, सोहम ने कहा और दोनों आगे चल दिए। पिछले कुछ दिनों में सुनीता ने ये समझ लिया था कि खुद के लिए जीना भी जरूरी है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे प्यार नहीं करेगा। सुनीता की हालत ऐसी थी मानो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। सुनीता और सोहम दोनों को ही अब आगे बढ़ना था। किसी को भी समझौते वाली शादी नहीं करनी चाहिए। अगर जिंदगी में इज्जत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।